ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड न्यान को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेके आ रही थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी, लेकिन जब वो चुआन के कैबिन में घुसती है तो उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। चुआन यूरो से बोलता है, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यूरो बोलती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर कोई तुम्हारे और न्यान के बारे में जानता है, तुम दोनों एक साथ हर वक्त घूमते रहते हो। फिर वो गुस्से में जाने लगती है। तभी चुआन उसे हक करके बोलता है, मैं तो सिर्फ न्यान की तरफ अट्रैक्टेड हुआ था, मुझे उसमें तुम दिखाई दे रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। यूरो ने न्यान को देख लिया था, इसलिए वो चुआन को दूर करते हुए पूछती है, वो 3 साल से तुम्हें लाइक कर रही है, तुमने क्या कभी भी उसे लाइक नहीं किया? और तुम दोनों तो एक्टर्स हो और शैन फैमिली के पास कनेक्शंस और रिसोर्सेज भी हैं, तुम्हें क्या उस चीज़ के लिए लालच नहीं है? चुआन बोलता है, मैं कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हुआ, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट ही नहीं करते, मैं कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, ये इम्पॉसिबल है। न्यान रोते बोलती है, चुआन मैं 3 साल से तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक शैडो। नेक्स्ट वो बार में आकर रोते रोते चुआन के सारे पिक्स को डिलीट करके बोल रही थी कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। तभी हमारे हीरो मिस्टर चैंग की एंट्री होती है। उसे देखकर तो ये सारी गर्ल पागल होने लगती है कि मिस्टर चैंग आज अकेले आया है, हमें कितना अच्छा मौका मिला है, चलो फ़ायदा उठाते हैं। उनकी बातें न्यान भी सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है, तो वो चुआन को इमेजिन करती है। फिर वो सीधा मिस्टर चैंग को हक करके बोलती है, आई लाइक यू, क्या तुम ये नहीं बोल सकते? ये सारी गर्ल बोलने लगती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है। चैंग और शैन फैमिली चाइल्डहुड से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये पॉसिबल है कि उनके बच्चों में अफेयर होगा, लेकिन इन दोनों में रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। क्या मिस शैन ने मिस्टर चैंग को एक्सेप्ट कर लिया है? उनकी बातें सुनकर मिस्टर चैंग न्यान को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन न्यान बोलती है, तुम क्या मुझे लाइक नहीं करते हो? मिस्टर चैंग बोलता है, न्यान तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। न्यान उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या मुझे लाइक नहीं करते हो? मुझे क्लियरली बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। वो बोलता है, आई डोंट लाइक यू। न्यान बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मिस्टर चैंग वेटर से बोलता है, इसे शैन फैमिली में ले जाओ। फिर वो जाने लगता है, पर न्यान उसे रोककर बोलती है, तुमने मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला है, उस गर्ल की वजह से तुमने मुझ पर चीट किया है ना, यू कम बैक। तो ये सारे बातें बनाने लगते हैं। ओ माय गॉड, रिच फैमिली की ये सीक्रेट स्टोरी है। मिस शैन इस सिचुएशन की तलाश में थी और जानबूझ के ऐसा किया, बट रियल में मिस शैन मिस्टर चैंग को टेंशन पाने के लिए सब कर रही है। तभी वो न्यान को चुप होने के लिए बोलता है, लेकिन वो उन गर्ल्स से बोलती है, तुम लोगों को बता दूं कि मैं इतना ही बोलती हूँ। तभी मिस्टर चैन उसका मुंह बंद करके उसे गोद पर उठाकर ले जाता है। वो बोल रही थी कि मुझे जाने दो। फिर दोनों को कार में दिखते हैं। न्यान को वॉमिट आने लगती है। मिस्टर चैंग बोलता है, अगर कार में वॉमिट की ना तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। वो बोलती है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। तभी सामने से एक ट्रक को आते देखकर मिस्टर चैंग कार को साइड करने के चक्कर में न्यान को चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आने के बाद उसके भाई को देखती है, जो उसकी एजेंट भी है। उसका नाम जियान है। उसे बोलती है, तुम कौन हो? वो बोलता है, तुम्हारा डैड। न्यान बोलती है, डैड? वो बोलता है, न्यान तुम मेमोरी लॉस होने की एक्टिंग कर रही हो ना? क्या तुम जानती हो कि तुम हॉट लिस्ट बन गई हो? तुमने हमारे राइवल को प्रपोज किया है, लेकिन उसने कोल्डली तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि न्यान को जब ये पता चलेगा कि मिस्टर चैंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो तो पागल ही हो जाएगी, लेकिन होता कुछ और है। वो तो मिस्टर चैंग को देखकर स्माइल कर रही थी। जियान बोलता है, तुम पगला गई हो क्या? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। वो बोलती है, रिजेक्ट होने में बुरा क्या है? अब तो मैं उसको फॉलो करूंगी, अभी तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है ना। जियान बोलता है, सिस्टर लगता है सच में तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, तुम तो उसे पहले बहुत हेट करती थी ना। न्यान बोलती है, सारी गर्ल्स का ड्रीम प्रिंस वही है ना। जियान बोलता है, अगर तुम मिस्टर चैंग को फॉलो करोगी तो चुआन का क्या होगा? वो बोलती है, ये चुआन कौन है? तभी मॉम आकर पूछती है, मेरी बेटी कैसी है? मिस्टर चैंग को आते ही जियान पूछता है, मॉम ये यहाँ क्यों आया है? मॉम बोलती है, मिस्टर चैंग ने तुम्हारी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके आया है, वो एक काइंड इंसान है, अगर वो ना होता तो तुम्हारी सिस्टर के रोड साइड पर डेथ हो गई होती। आखिर इसे हुआ क्या है? जियान बोलता है, सिस्टर सब कुछ भूल गई है जिसे वो लाइक करती थी, और अब वो मिस्टर चैंग को लाइक करती है। फिर वो डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर मेरी सिस्टर का जरा चेकअप करो, लगता है एक्सीडेंट के कारण इसका दिमाग फिर गया है। न्यान बोलती है, मैं ठीक हूँ, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। डॉक्टर बारी बारी करके उसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मिस्टर चैंग की तरफ हाथ दिखाकर पूछता है कि ये कौन है, तो बताती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर चैंग तो ये सुनकर शॉक्ड होता है और न्यान सोचती है, मुझे इसे सीक्रेट रखना था, लेकिन मैंने ये सबको बता दिया, वो मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगे ना कि अगर वो गुस्सा हो गए तो? फिर वो बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, ये मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है। फिर डॉक्टर उसका बैंडेज खोलते हुए बोलती है, मिस शैन सीरियसली इंजर्ड नहीं हुई हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। मिस्टर चैंग पूछता है, न्यान तुम ठीक तो हो ना? न्यान बोलती है,
तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे? तभी मिस्टर चैंग याद करता है कैसे उसे देखकर नियान हमेशा चुप हो जाती थी। भाई के पूछने पर बोलती थी कि मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, ना ही उसके सामने जाना चाहती हूँ। उसे देखकर ना मैं परेशान हो जाती हूँ। मिस्टर चैंग सोचता है वो अब तो वैसी नहीं है जैसे वो हुआ करती थी। मॉम पूछती है मेरी बेटी को क्या हुआ है? रिपोर्ट आ गया है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ने की वजह से मेमोरी लॉस हो गई है। असल में एक्सीडेंट के पहले उनके साथ जो हुआ था और एक्सीडेंट के बाद भी जो हुआ है वो सब कुछ मिलाकर अपने मन में खुद इमेजिनेशन करने लगी है वो, जिस वजह से उसकी ओरिजिनल कंडीशन बदल गई है। मिस्टर चैंग पूछता है ये कब तक चलेगा? डॉक्टर बोलते हैं पहले चोट को ठीक होने दो, फिर धीरे धीरे उनकी मेमोरी भी आ जाएगी, बट अभी ये परमानेंट रहेगा। मॉम बाहर आकर मिस्टर चैंग से बोलती हैं तुमने सुना नियान की कंडीशन क्या है? मुझे आप दोनों के पास्ट रिलेशन के बारे में पता है। आई होप आप उसे अभी उस तरह से देखेंगे। एक्सीडेंट की वजह से वो अभी बहुत पेन में है। मिस्टर चैंग बोलते हैं ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, बट उसे प्यार करने के लिए किसी और को हायर कर लूँगा। मिस्टर चैंग के चले जाने के बाद मॉम सोचती है नियान ने जब चुआन को चूज़ किया था मुझे बहुत दुख हुआ था, बट अभी वो जो कर रही है उसे करने देना होगा। इधर नियान सोच रही थी कि मिस्टर चैंग मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना, आज तो सबको पता चल ही जाता। फिर वो मिस्टर चैंग को आई मिस यू का मैसेज भेजती है, लेकिन उसने तो नियान को पहले ही ब्लॉक कर रखा था, इसलिए नियान सोचती है वो सच में मुझसे गुस्सा है। मॉम से पूछने पर मॉम बोलती हैं वो अभी अभी निकला है यहाँ से, पार्किंग एरिया में होंगे। फिर नियान भागती हुई मिस्टर चैंग को आकर हक कर लेती है। मिस्टर चैंग उसे खुद से दूर करता है। नियान बोलती है तुम सच में मुझसे गुस्सा हो? मैंने ड्रंक होकर ऐसी बातें बता दी थी, इसलिए अब हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने अपने एजेंट को यह मैटर हैंडल करने के लिए भेज दिया है। नेक्स्ट टाइम किसी और को पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। मिस्टर चैंग पूछता है हमारा रिलेशन क्या है? वो कहती है जब तक तुम्हारा करियर स्टेबल ना हो जाए तब तक मैं ये बातें पब्लिक में नहीं करूंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर चैंग बोलता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? नियान बोलती है हाँ, क्यों हमारा ब्रेकअप हो गया है? मुझसे कोई गलती हुई है? मिस्टर चैंग बोलता है हम तो कभी साथ ही नहीं थे, एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सिर पे चोट लग गई है, इसलिए तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं बेस्ट डॉक्टर अरेंज करा दूंगा। नियान बोलती है तुम मुझसे परेशान हो गए हो क्या? क्या तुम गर्लफ्रेंड चेंज करना चाहते हो? ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दो। मिस्टर चैंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नियान बोलती है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप सोच लूँगी। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है, लेकिन मिस्टर चैंग उसका सर दबाते हुए बोलता है ज़्यादा मत सोचो। फिर मन में बोलता है तुमने मुझे पहले अप्रोच किया था, आई होप बाद में तुम इस बात के लिए अपने आप को रिग्रेट फील नहीं करोगी। फिर बोलता है कोई और अदर गर्ल नहीं है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना होगा। नियान खुश होकर बोलती है मुझे अपना आईडी दो। मिस्टर चैंग आईडी देता है और जाते बोलती है आई मिस यू। बाद में मिस्टर चैंग असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है चुआन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करके मुझे बताओ। घर आने के बाद असिस्टेंट बोलता है उसका फुल नेम जाओ ही चुआन है, वो अभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, दोनों एक साथ अब्रॉड भी गए थे। मिस्टर चैंग याद करता है कि सेम बातें नियान ने भी उसे उस दिन बोली थी। फिर वो बोलता है इसकी वजह से नियान परेशान है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है उसकी मेमोरी रिकवर्ड कैसे हो सकती है। डॉक्टर बोलता है कि उसकी सारी मेमोरी मिक्स्ड हो गई है और ज़्यादा मेमोरी आपके साथ है, तो अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो तो आपको उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, लंबे टाइम के बाद वो ठीक हो सकती है। मिस्टर चैंग पूछता है क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर बोलता है चुआन के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, उसने उसका दिल भी तोड़ा है। मिशन उनकी रिलेशनशिप की वजह से ज़्यादा अपसेट और सैड है। अगर मिशन एक नए रिलेशनशिप में आ जाए तो शायद वो जल्दी अपनी मेमोरी रिकवर कर पाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर चैंग सोचता है न्यू रिलेशनशिप। कुछ दिन बाद देखती है नियान घर आ गई थी, वो बैठकर मजे से ऑरेंज खा रही थी। तभी जियान आकर बोलता है तुम मजे से ऑरेंज खा रही हो, उधर मिस्टर चैंग के साथ तुम्हारे नेम को जोड़कर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए 2 दिनों तक अपने घर से बाहर मत निकलना। लेकिन वो ना सुनते हुए मिस्टर चैंग को कॉल करके पूछती है क्या कर रहे हो? वो बोलता है काम कर रहा हूँ। नियान पूछती है क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? मिस्टर चैंग के हाँ बोलने के बाद वो ऑफिस आ जाती है और बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम अपना काम करते रहो। फिर वो उसे ड्रॉ करते करते बोल रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। तभी मिस्टर चैंग स्माइल करते हुए स्कूल के दिनों की बातें याद करने लगा था। नियान स्कूल के फर्स्ट डे में उससे ऑफिस की डायरेक्शन पूछने लगती है, लेकिन मिस्टर चैंग कुछ नहीं बोलता। नियान गुस्से से चले जाने के बाद उसे देखता है। फिर बाद में नियान मिस्टर चैंग को ड्रॉ कर रही थी, तभी मिस्टर चैंग आकर बोलता है ये मैं हूँ ना। रात में नियान वहीं पर सो गई थी, तभी मिस्टर चैंग उसके पास बैठकर बोलता है सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। फिर उसकी सिस्टर आकर बताती है कि ब्रदर ये आप क्या कर रहे थे, आपको पता है ना कि वो आपको हेट करती है। मिस्टर चैंग बोलता है मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछती है फिर आप उसे अभी टच क्यों कर रहे थे? वो खांसते बोलता है
उसके फेस पे कुछ लगा था बस इसलिए। सिस्टर बोलती है झूठ मत बोलो, तुम्हें उससे लव हो गया है ना, अब क्या होगा, मॉम को पता चलेगा तो मॉम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगी। फिर बताती है मैं तो यहाँ तुम्हें बताने के लिए आई थी कि आज जुए का बर्थडे पार्टी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो पूछता है क्यों? एनले बोलती है आप दोनों की एंगेजमेंट चाइल्डहुड में हो गई थी और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हर जगह ये रूमर्स फैली हुई हैं कि नियान की मॉम ने फिर से अपने मैडम को मार डाला है, टॉपर आने के लिए अपने बच्चों का यूज़ किया है। मिस्टर चैंग बोलता है ठीक है अब तुम जाओ। बाद में नियान नींद से जागती है और मिस्टर चैंग से सॉरी बोलने लगती है कि मेरी आंख लग गई थी, क्या तुम डिनर करना चाहोगे? मिस्टर चैंग बोलता है नहीं मुझे कुछ काम है, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नियान बोलती है तुम बिजी हो तो ठीक है, फिर जाने लगती है लेकिन रुककर पूछती है मैं कल भी आ सकती हूँ? वो बोलता है हाँ। नियान खुश होकर चली जाती है और मिस्टर चैंग भी स्माइल करता है। नियान जब घर आती है तो मॉम उसे यूए के बर्थडे पार्टी में जाने को बोलती हैं कि मैं कुछ काम के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ तो तुम मेरी जगह पर वहाँ जाना। वो कहती है मॉम सच बताऊँ मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, वो लोग मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, हर जगह ये रूमर्स फैली हुई हैं कि मैं लेजिटिमेट बेटी हूँ। मॉम बोलती हैं जब तक हम ठीक हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे भी उस पार्टी में मिस्टर चैंग भी आने वाला है, एक्सीडेंट में नियान मिस्टर चैंग ने तुम्हारी हेल्प की थी तो लगे हाथ उन्हें थैंक यू भी बोल देना। वो खुश होकर रेडी होने जाने लगती है लेकिन चेयर के पास जियान आकर उसे रोककर बोलता है मत जाओ ये एम्बैरेसिंग है, लेकिन वो बात ना सुनते हुए पार्टी में आ जाती है, अंदर आकर गिफ्ट देती है। तभी एनली बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना हम में से कोई भी तुम्हें लाइक नहीं करता। नियान बोलती है मैं यहाँ सिर्फ गिफ्ट देने आई हूँ, तुम्हें अच्छा ना लगे तो मुझे इग्नोर कर सकती हो। तभी मिस्टर चैंग भी उसी पार्टी में आता है, उसे देखते हुए यूएस के पास आती है। मिस्टर चैंग उसे बर्थडे विश करता है। मिस्टर चैंग की सिस्टर एनली बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी और से उसके बॉयफ्रेंड को चुरा सकती हो? मेरा भाई और यूए दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मॉम आज इनकी रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाली हैं, तुम मेरे भाई को सिड्यूस करना बंद करो, वैसे भी तुम जैसी नीच फैमिली को चैंग फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नैन बोलती है तुम बहुत बातें सुना चुकी हो, मैं भी पलटवार कर सकती हूँ लेकिन मैं आज इस पार्टी में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। फिर वो ड्रिंक करते हुए सोचती है इसका मतलब मुझे लगता था कि तुम्हारा करियर स्टेबल नहीं है इसलिए तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते हो, पर मैं गलत थी। फिर वो बहुत ड्रिंक करने लगती है। मिस्टर चैंग उसे देखकर यूएस से सॉरी बोल के जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैंग को रेस्ट रूम में आते देखते हैं। तभी नियान ड्रंक होकर उसे हक कर लेती है और बोलती है मैं आज बहुत टल्ली हो गई हूँ, तुम कैसे टेस्ट करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे किस करो। मिस्टर चैंग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर बोलता है बाद में पछताना मत। फिर वो उसे किस करने लगता है लेकिन खुद को कंट्रोल करके बोलता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नियान खुश होकर बोलती है इसे दोबारा टेस्ट करना चाहते हो। मिस्टर चैंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसे किस करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे फील होता है कि ये सब गलत है तो वो दूर होकर बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नियान मना करके बोलती है मैंने ड्रिंक किया है, अगर मैं ऐसे घर जाऊंगी तो मॉम मुझे मार ही डालेंगी। मिस्टर चैंग पूछता है तो फिर तुमने इतना ड्रिंक ही क्यों किया था? वो कहती है क्योंकि मैं ड्रंक होकर ही तुम्हें किस कर सकती हूँ, तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से मैंने तुम्हें किस करना चाहती थी। बाद में मिस्टर चैंग उसे होटल में ले जाता है। नियान पूछती है हम कहाँ हैं? तो मिस्टर चैंग बोलता है हम होटल में हैं। नियान उठकर बोलती है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मिस्टर चैंग उसे इग्नोर करके शॉवर लेने चला जाता है। किसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो खुद को पहले काम डाउन करता है। इधर नियान उसके साथ नाइट स्पेंड करने की बातें सोचकर ही शर्मा रही थी और खुश होती है। तभी मिस्टर चैंग टॉवल में बाहर आता है। नियान उसके एप्स को टच करना चाह रही थी लेकिन मिस्टर चैंग उसे रोक देता है और बेड पर उसे लेटाते हुए बोलता है नियान मेरी लिमिट्स को टेस्ट मत करो। फिर असिस्टेंट को कॉल करके उसके लिए क्लोज लाने को बोलता है और नियान को देखकर सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मुझ पर इतना श्योर है, अगर मैं सच में ऐसा करता हूँ तो। फिर खुद को कंट्रोल करके अंदर चली जाती है, लेकिन बाद में देखते हैं कि मिस्टर चैंग उसके ऊपर आकर बोलता है बाद में पछताना मत और ना ही रोना, क्योंकि बाद में रोने से कुछ भी नहीं होगा। नियान के हाँ बोलने के बाद वो उसे फिर से किस करने लगता है। तभी उसकी फोन रिंग होती है जिस वजह से नियान नींद से उठ जाती है और सोचती है मैं सब सपना देख रही थी, नियान उठो ये कैसा ड्रीम था। फिर वो कॉल रिसीव करती है तो जियान बोलता है ब्यूटी बोन के लिए आज ही ऑडिशन देना है। नेक्स्ट नियान ऑडिशन देकर बाहर आती है और जियान के पूछने पर बताती है कि डायरेक्टर मैंग ने कहा है मैं 4th प्रीमियर लीग रोल के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। जिया बोलती है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, तुम उदास मत हो। तभी नियान बोलती है उन्होंने कहा है कि मैं 2nd फीमेल लीड के लिए परफेक्ट हूँ। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं चलो पार्टी करते हैं, लेकिन नियान बोलती है नहीं आज नहीं, फिर कभी, मुझे कुछ काम है। और अपने मन में सोचती है आज इस पार्टी के सेलिब्रेशन में मैं मिस्टर चैंग के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ।
फिर वो मिस्टर चैंग को मैसेज करके आज डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन मिस्टर चैंग मैसेज का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर आया हूँ। तो नियान अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस चैंग आकर बताती हैं कि ब्यूटी बॉन मूवी के लिए इसमें सारे कास्ट की लिस्ट है। लिस्ट चेक करने के बाद मिस चैंग नियान को रोल से निकालकर एक छोटे रोल के लिए सिलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट सुबह ये दोनों ब्रदर सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आते हैं, लेकिन ये गर्ल उनको सॉरी बोलती है। सॉरी इसलिए कि डायरेक्टर ने दूसरी फीमेल लीड चूज की है। नियान बोलती है आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है? तो वो गर्ल हाँ में सिर हिलाती है, पूछती है क्या ये डिसीजन डायरेक्टर मैंग ने लिया है? वो पूछती है ये रोल किसे मिला है? तभी यूए को लेकर मिस चैंग आती हैं और पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मिस चैंग बोलती है तुम भी यहाँ यूए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हो? नियान सोचती है मुझे रिप्लेस करके ये रोल यूए को मिला है। फिर ये दोनों उसे लेजिटिमेट होने के टॉन्ट मारने लगते हैं। नियान याद करती है कि बचपन में भी इसी तरह से उसके दोस्त लोग भी उसे टॉन्ट मारते थे और उससे हमेशा दूर भाग जाते थे। उसका भाई उसके लिए स्टैंड लेता था, लेकिन नियान उसे रोककर बोलती है चलो यहाँ से, अगर हम सही होंगे तो हमें दूसरा चांस मिल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में नियान बार में आकर बहुत ड्रिंक करती है और बोलती है मैं सैड नहीं हूँ बट मैं अपसेट हूँ क्योंकि तुमने मुझे रिप्लेस किया, अपनी फियांसे को चांस दिया है। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। मुझे अभी उसे बात करनी है। और बोलकर मिस्टर चैंग को कॉल करती है। मिस्टर चैंग की कॉल रिसीव करने के बाद नियान बोलती है बचपन से डैड ने मुझे कभी लाइक नहीं किया। मॉम हमेशा जान की साइड लेती हैं, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो पूछता है तुम कहाँ हो? नियान बोलती है तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते हो। बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलता है, बट नियान उसे मना कर देती है, मगर वो आदमी सुनता ही नहीं है। तो नियान गुस्से में आकर ड्रिंक उसके मुंह पे फेंक के मार देती है, बट वो आदमी उसे खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर चैंग आकर उसे दूर फेंक कर नियान को पकड़ लेता है। नियान दूर होते बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर चैंग बोलता है पहले इससे निपट लूं फिर तुमसे बात करता हूँ। फिर वो उस आदमी को मारकर भगा देता है और नियान से घर चलने को बोलता है, लेकिन जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसे उस दिन की किसी याद आती है, तो वो पहले चला जाता है। नियान आते हुए सोचती है मैं गुस्से में थी और एटीट्यूड वो दिखा रहा है। फिर वहीं पर बैठ जाती है। मिस्टर चैंग आकर उसे चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो नियान को अपने बैग पर उठाकर लेके जाने लगता है। नियान बोलती मिस्टर चैंग मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। फिर से बोलने लगती है मैं तुम्हें लाइक करना नहीं चाहती, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, इसकी वजह क्या है? लेकिन वो कुछ नहीं बताता, इसलिए नियान उसे बार बार पूछने लगी थी। तो मिस्टर चैंग पूछता है तो बताओ क्यों? वो बोलती है बचपन से कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं था और ना ही कोई मुझे लाइक करता था। तुम क्या सिर्फ एक बार के लिए मेरी साइड नहीं ले सकते? फिर नीचे उतरते ही तभी मिस्टर चैंग बोलता है कि नियान उसके लिप्स पर हाथ रखती है और बोलती है कुछ मत बोलो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, बस ऐसे प्रिटेंड करना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, कुछ तो आंसर दो। मिस्टर चैंग तभी उसका हाथ हटाते हुए बोलता है तुमने तो मुझे बोलने से रोका है। फिर उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम बहुत बुरे हो, यूए के लिए मेरे साथ बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो ना? फिर वो उसके क्लोज होने लगी थी। मिस्टर चैंग उसे दूर करते बोलता है इससे यूए का क्या लेना देना? वो बोलती है मिस्टर चैंग आई हेट यू। फिर नीचे बैठकर रोने लगती है। मिस्टर चैंग उसे उठाता है और बोलता है रोना बंद कर सकती हो प्लीज। फिर वो उसे कार के पास लाता है। नियान पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो? असिस्टेंट तो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। मिस्टर चैंग बोलता है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है और चाइल्ड मैरिज अब वैलिड भी नहीं है। नेक्स्ट डे नियान की आंख मिस्टर चैंग के ऑफिस में खुलती है। कल रात के बाद उसे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था कि मिस्टर चैंग के सामने वो कैसे करेगी। वो सोच सोच कर टेंशन हो रही थी उसे। तभी मिस्टर चैंग बोलता है जब उठी गई हो तो सोने का नाटक क्यों कर रही हो? नियान उठने के बाद मिस्टर चैंग उससे पूछता है कल रात तुम्हें हुआ क्या था? वो बोलती है मुझे याद नहीं है। मिस्टर चैंग बोलता है तुम मुझे कल सॉरी बोलने के लिए भी कह रही थी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? वो मना करते बोलती है रहने दो, मैं पहले से एम्बेरस हूँ, कल रात की सारी बातें भूल जाओ। मिस्टर चैंग बोलता है ये ठीक नहीं है, कल मुझे बहुत डांटा तुमने। तभी सिस्टर आकर बोलता है जाओ और मिस्टर चैंग बाहर फाइट कर रहे हैं। दोनों भागते बाहर आते हैं। मिस्टर चैंग बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे? एल ने बोलती ब्रदर ये पागल हो गया है। जियान बोलता अगर तुम लड़की ना होती तो मैं तुम्हारा यही काम तमाम कर देता। वो गुस्से से उठने लगती है। तभी मिस्टर चैंग दोनों को चुप होने के लिए बोलता है इनफ। नियान साउ से पूछती है क्या बात है? वो बोलता है मुझे पता चला कि मिस चैंग ने ही तुम्हारा नाम रिप्लेस कराया है, यूए का नाम रिकमेंड किया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया इससे बात करने के लिए। नियान सोचती है इसका मतलब प्रोजेक्ट में मिस्टर चैंग की कंपनी सारा खर्चा कर रहे हैं। ये सब सोचकर नियान को बहुत एम्बेरस फील होता है। तभी एल नियान को बहुत बुरी बातें बोलने लगती है उसके करियर को लेकर। नियान कहती है मैं कोई बड़ी एक्टर नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती। मैं तुम्हारे यूए से तो बहुत बेहतर हूँ, और एक्टिंग की बात करो तो क्यों ना हम दोनों उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दें, फिर आप सभी लोग सिलेक्ट कर लेना कि कौन बेहतर एक्टिंग में। वो बोलती है ठीक है मैं ऑडिशन के लिए तैयारी कर रही हूँ, फिर हम डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर से पूछेंगे कि कौन बेहतर है इस रोल के लिए। अगर यूए हार जाती है तो मैं आपका रोल वापस कर दूंगी और सभी से माफी मांगूंगी, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर वो मन में सोचती है लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या करने चाह रही हो।
अगर तुम हार गई तो सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। न्यान बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। और मिस्टर चैंग की तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या ये बात भी मैं साबित करके रहूंगी। नेक्स्ट दोनों वो गाड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं। जाओ पूछता है अगर तुम इस चैलेंज में हार गई तो? न्यान बोलती है नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो कहते हैं अगर तुम हार गई तो सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। न्यान बोलती है एनले मुझे जानबूझ के अपना निशाना बना रही है सिर्फ उसके भाई से दूर करने के लिए, और मैं लेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, लेकिन मैं ये चैलेंज जीतकर उसके भाई को अपना करना चाहती हूँ, फिर मैं उसके सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। नेक्स्ट ऑडिशन देने के लिए आती है, लेकिन वहाँ के स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे कि इसने खुद चैलेंज किया है यूए से। ये बस सभी जानते हैं कि यूए कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी ये। उनकी बातें सुनकर वो ऑडिशन देने के लिए आती है। वहाँ पर मिस्टर चैंग भी जज बनकर आया था। न्यान उसे देखकर सोचती है ये यहाँ क्यों आया है। मिस्टर चैंग उसे देखकर स्माइल करता है। फिर न्यान उसकी एक्टिंग शुरू करती है। एक्टिंग बहुत अच्छी थी और बहुत रियल भी लग रही थी। 2 वोट यूए को और 2 वोट न्यान को मिले थे। अभी सिर्फ मिस्टर चैंग की बारी थी, वो किसे वोट देगा। डायरेक्टर मैंग पूछने पर मिस्टर चैंग न्यान को वोट देता है। न्यान अंदर आकर मिस्टर चैंग को कॉल करके बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बताना है तुम्हें। मिस्टर चैंग बोलता है 3 मिनट में पार्किंग एरिया के पीछे रास्ते में आओ। न्यान भागती हुई आती है और मिस्टर चैंग को हक कर लेती है। मिस्टर चैंग बोलता है तुम्हें क्या बोलना था। न्यान बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी मिस्टर चैंग के पेट में दर्द होने लगता है। न्यान पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर चैंग के पास तभी किसी लड़की का कॉल आता है। मिस्टर चैंग बोलता है हाँ मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो न्यान को सॉरी बोलकर चलना चाहता है। न्यान किसी लड़की की आवाज़ सुनकर उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। अगली मॉर्निंग न्यान मिस्टर चैंग के ऑफिस आती है उनके लिए खाना लेकर। तभी एनले आकर उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन न्यान उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगती है। एनले रोककर बोलती है तुम अच्छी हो या बुरी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और तुम किसी मैन को ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे ब्रदर से दूर रहो। मुझे पता है शेयर्स पाने के लिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये सब करने को बोला है। तुम्हारी मॉम ही चाहती थी कि तुम यूए के साथ कम्पीट करो, लेकिन तुम उसके साथ कम्पीट कैसे कर सकती हो। न्यान बोलती है शेयर्स, तुम ये क्या बोल रही हो, क्लियरली मुझे बताओ। एनले बोलती है तुम्हारे डैड ने बोला है अगर तुम्हारी मैरिज चैंग फैमिली के बेटे से हो जाए तो तुम्हें उनकी कंपनी में से 5% शेयर मिल सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है उस पर ध्यान मत दो, उसे जाने दो, और यहाँ से भी तुम अभी चली जाओ। न्यान जाने लगती है। तभी मिस्टर चैंग अंदर जाते हुए न्यान से बोलता है तुम अंदर आओ। एनले को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों लंच कर रहे थे तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर चैंग को कोने में बुलाता है। आने पर बताता है कि आपने मुझे बेस्ट ब्रेन डॉक्टर के सर्च करने के लिए बोला था, तो क्या मैं सर्च करूं या इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मिस्टर चैंग बोलता है हाँ ज़रूरत है, तुम सर्च करते रहो। मिस्टर चैंग को बातें करते देख कर न्यान सीक्रेटली उसकी फ़ोटो खींच लेती है। फिर सोचने लगती है कि हमने तो किस कर लिया है, तो फिर और क्या रह गया है। तभी उसका सर दर्द होने लगता है। मिस्टर चैंग जल्दी से उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। न्यान बोलती है मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम क्या इसे थोड़ा दबा सकते हो। मिस्टर चैंग बोलता है मेरे बदले असिस्टेंट कर लेगा, ये इन कामों में प्रोफेशनल है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने सोचती है इतना बेवकूफ़ है, मेरा हिंट भी नहीं समझ पा रहा। तभी याद करती है कि अगर शेयर्स वाली बात सच हुई तो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे कि वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना बंद कर दिया तो हम अलग हो जाएंगे। अगर मैं उससे अलग हो गई तो यूए तो इसका फायदा उठाकर उससे शादी कर लेगी। मुझे सिर्फ मेरे दिल की बात सुननी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। फिर वो मिस्टर चैंग की तरफ देखती है जो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था। वो उसे कोट से ढक देती है और उसके क्लोज आने लगती है, बट सडनली मिस्टर चैंग की आँख खुल जाती है। न्यान कुछ ना समझकर उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर चैंग पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है तुम्हारे फेस पर मॉस्किटो था इसलिए सॉरी। फिर वो वहाँ से घर चली आती है और मॉम से पूछने लगती है कि मॉम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मिस्टर चैंग के बारे में। मॉम पूछती है तुमने कुछ सुना है। न्यान बोलती है एलन ने मुझे बताया कि अगर मेरी फैमिली चैंग फैमिली में होती है तो डैड मुझे कंपनी के 5% शेयर्स देंगे। मॉम बोलती है तो फिर हम क्या करेंगे, बोलो मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हें मिस्टर चैंग पसंद है, अगर तुम्हें मिस्टर चैंग पसंद नहीं है तो कोई और पसंद है तो मुझे बता सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अगर तुम चाहो तो मिस्टर चैंग को लाइक करने का दिखावा भी कर सकती हो। न्यान कहती है हम दोनों रिलेशन में है, ये बात मॉम को भी नहीं पता लगनी चाहिए। अगर मिस्टर चैंग मुझे गलत समझेगा कि मैंने शेयर्स पाने के लिए उसे चीट किया है तो फिर मॉम से बोलती है अभी मैं किसी को लाइक नहीं कर सकती, अभी मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। मॉम बोलती है ठीक है, पहले तुम डिसाइड कर लो, बाद में मुझे बता देना, अब मैं चलती हूँ। नेक्स्ट दिन में न्यान जाओ के साथ बात करते हुए बाहर आई हुई थी। जाओ बोलता है तुम सिलेक्ट हो गई हो, चलो एक पार्टी करते हैं। न्यान बोलती है पहले अपना काम फिनिश करो, आजकल काम में तुम्हारा जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है। तभी उसकी नजर मिस्टर चैंग पर पड़ती है जो इस बार में आया हुआ था। न्यान बोलती है मुझे लगा कि ये मिस्टर चैंग है, कितने दिन हो गए हैं मैंने उसे देखा भी नहीं है। तभी उसकी एक आदमी से टक्कर होती है। न्यान उसे सॉरी बोलकर चली जाती है, बट उस आदमी को अच्छा फील नहीं हो रहा था, जैसे कि उसका टेंशन कुछ बुरा करने का हो।
फिर हम देखते हैं न्यू मूवी की शूटिंग के लिए ये सारे मिलकर पार्टी कर रहे थे। वो आदमी भी वही था जिसका नाम शिंग होता है, वो भी उस मूवी में एक्टिंग करने वाला था। जाओ से न्यान को इंट्रोड्यूस कराता है। वो सारे मिलकर शिंग के साथ दूसरी एक्ट्रेस के नाम जोड़कर बोलते हैं, तो वो सबको बताता है कि हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर सारे मिलकर न्यान को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा लेते हैं। न्यान ड्रंक हो जाती है। इधर मिस्टर चैंग ऊपर वाले रूम में डॉक्टर से मिलने आया था। न्यान के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलता है कि न्यान के मन में आपको लेकर एक सिक्योर फीलिंग है, उसे पता है शायद आप उसके लिए बेस्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत पहले से आपको लाइक करती हो, बस बताने की हिम्मत कभी ना कर पाई हो। असिस्टेंट बोलता है लेकिन ये दोनों तो बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं, ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ और चाहिए, इसका मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसके पुराने रिलेशन को ताजा करना पड़ेगा, ऐसे उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इधर ये दोनों ड्रंक हो गए थे, दोनों से सही से चला भी नहीं जा रहा था। जाओ से बाहर खड़ा करके वॉशरूम चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिंग आकर न्यान को पीछे से उठाकर कार के पास ले आता है और बोलता है जाओ ने मुझे तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए बोला है। उसे न्यान को कार में बिठाते हुए मिस्टर चैंग देख लेता है और सोचता है कि ये तो न्यान जैसी लग रही है। फिर उसे मैसेज करके पूछता है तुम कहाँ पर हो। कुछ देर बाद रिप्लाई ना आने के बाद जैसे वो उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करती, तो वो असिस्टेंट से बोलता है कि उसकी कार को फॉलो करो। इधर न्यान ने मिस्टर चैंग की कॉल रिसीव कर ली थी। शिंग न्यान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। न्यान मना कर रही होती है बट वो सुन नहीं रहा होता। तभी न्यान मिस्टर चैंग का नाम लेती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर असिस्टेंट उसकी कार के सामने आकर कार रोकता है और फिर चैंग को कार से निकालकर मारने लगते हैं। मिस्टर चैंग आकर न्यान को कार से बाहर लाकर असिस्टेंट से बोलता है इसकी अच्छे से कुटाई करना। बाद में मिस्टर चैंग न्यान को घर लेके आया था। न्यान उसे क्लोज लाकर बोलती है मुझे छोड़ना मत। दोनों सोफे पे गिर जाते हैं तो न्यान उसे छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन मिस्टर चैंग उसे दूर हो जाता है। उसे भी गर्मी लग रही थी तो वॉशरूम चला जाता है। वो शर्टलेस था, तभी न्यान भी अंदर आ जाती है। न्यान उसे इस तरह देखकर छींकने लगती है, लेकिन मिस्टर चैंग कोल्ड वे से बोलता है बाहर जा रही हो या नहीं। फिर वो बाहर आती है। न्यान फेस छुपाकर बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा। मिस्टर चैंग बोलता है मैं जाओ को कॉल कर देता हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। न्यान बोलती है मुझे डर लग रहा है, मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर चैंग उसके फेस से जैकेट हटाता है। वो हाथों से अपना फेस छुपा लेती है। मिस्टर चैंग बोलता है मैंने शर्ट पहना है। फिर बोलता है ठीक है तुम जाकर बेड पे सो जाओ। न्यान को लगता है कि दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं, तो वो शाय फील करते हुए पूछती है। फिर मिस्टर चैंग उसकी डबल मीनिंग बातें समझ गया था, इसलिए बोलता है गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। न्यान बेड पर लेटे हुए सोचती है मिस्टर चैंग ने मुझे यहाँ भेज दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा किया। इधर हीरो शिंग के पास आकर न्यान के साथ वाला पिक्चर्स उसके ऊपर फेंक कर पूछती है तुमने ये सब क्या किया। शिंग बोलता है नहीं उसने मुझे पहले अप्रोच किया था, मैंने तो उसके साथ ड्रिंक करने से मना कर दिया था, लेकिन उसने हम सब में से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। वो फेमस होने के लिए ऐसा कर रही है। रूही बोलती है अगर तुम मुझे चीट कर रहे हो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। शिंगू से आकर बोलता है नो बेबी, मैंने न्यान के बारे में कभी नहीं सोचा ऐसा। और फिर मन में बोलता है तुम निंग फैमिली की डॉटर हो, मेरे लिए मनी देने वाली मशीन। इधर यूरू मन में सोचती है मैंने अभी तक चुआन से अपना हिसाब पूरा नहीं किया है और अब तो मुझे चांस मिल गया है न्यान को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन ये दोनों ब्रदर सिस्टर एक पार्टी में आते हैं। जाओ फिर से न्यान को अकेले छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। हमेशा उसे टॉयलेट लगता है। फिर बॉयज उसके क्लोज आने लगते हैं तो न्यान बोलती है अगर तुम मेरे ज्यादा क्लोज होने का ट्राई करोगे तो मैं ड्रिंक तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। तभी यूरो आकर उसके हाथ से ड्रिंक ग्लास नीचे फेंक देती है और बोलती है तुम्हें क्या चैन नहीं है, पहले मेरे बॉयफ्रेंड को अप्रोच किया और अब ये बॉय, तुम कैसी लड़की हो, शर्म है ही नहीं। अगर नील डाउन होकर मुझसे सॉरी बोलोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर सारे बोलने लगते हैं कि इसकी मॉम ही बहुत से लोगों की मिस्ट्रेस रह चुकी है, जैसी मॉम थी वैसी डॉटर निकली। तब न्यान को कुछ बातें याद आने लगती हैं चुआन और यूरो की, और वो भागते हुए बाहर चली जाती है, मगर उसे मिस्टर चैंग देख लेता है। वो स्टेयर से नीचे जाते हुए बोल रही थी कि मैं सिर्फ मिस्टर चैंग को लाइक करती हूँ, मैंने किसी भी दूसरे को अप्रोच नहीं किया, ना कोई गंदा रिलेशन बनाया है, ना ही किसी को बॉयफ्रेंड चुराया है। रोते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। उसके पैरों में मोच जाती है और वो नीचे गिरने वाली थी। तभी मिस्टर चैंग उसे पकड़ के बचा लेता है। न्यान पूछती है तुमने सब कुछ देखा। वो बोलता है हाँ। तो न्यान उसे हक करते बोलती है किसी और को मुझ पर ट्रस्ट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचते हो, मुझे उससे फर्क पड़ता है। मिस्टर चैंग उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है। फिर उसे गोद में उठाकर कार में बिठाता है। फिर खुद आकर उसके पास बैठता है। न्यान उसे बोलती है अगर मैं तुम्हें हक करूंगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर वो उसे हक कर लेता है। चैंग उसके आइस पे हाथ रख के उसे किस करता है और पूछता है अब तुम सेटिस्फाइड हो। तो वो स्माइल करती है। तभी उसका फोन कॉल आता है कि दादी हॉस्पिटल में है। बोलता ठीक है अभी आ रहे हैं। न्यान पूछती है मैं तुम्हारे साथ चलूं। मिस्टर चैंग बोलता है अभी हमारे बारे में किसी को पता नहीं है तो तुम घर जाओ। न्यान उतरकर बोलती है तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर चैंग ओके बोलकर चला जाता है। तभी कोई उसे किडनैप कर ले जाते हैं। मिस्टर चैंग ग्रैंड मॉम से मिलने आता है। वो बोलती है मेरी बस एक ही टेंशन है कि तू मैरिज कब करेगा, कोई गर्ल को लाइक करता है मुझे बता सकता है, मैं तुम दोनों की मैरिज करवा दूंगी। मिस्टर चैंग न्यान के बारे में सोचकर बोलता है हाँ एक गर्ल है, आपसे जल्दी मिलवाने लाऊंगा। तभी सिस्टर का बोलता है मिस्टर चैंग का 3 टाइम से कॉल आया है लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। मिस्टर चैंग बोलता है जल्दी जल्दी उसका पता करो। इधर न्यान को यूरो ने किडनैप करवाया था। उसके फेस पर वाटर फेंक कर उसे होश में लाती है। यूरो बोलती है
मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़के चूज किए हैं, आज पूरी रात तुम्हारे साथ मजे करेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड को चुराने की पनिशमेंट नहीं है। फिर उनमें से एक गुंडा उसे ड्रग मेडिसिन खिला देता है। फिर यूरो वहाँ से उन लोगों को एंजॉय करने को बोल के चली जाती है। फिर उनमें से एक गुंडा नियान के पास जाने लगता है। तभी मिस्टर चैंग आकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? और फिर उनके साथ फाइट करके इन्हें नीचे बुड़का देता है। असिस्टेंट उन सारों को पकड़ लेता है। मिस्टर चैंग नियान को अपने कोट से ढक देता है। नियान बोलती है, तुम फिर से मुझे बचाने आ गए। नेक्स्ट सीन में नियान को काम करने के लिए उसे वॉशरूम में लेकर बैठता है। नियान उसे बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो उसके ऊपर वाटर गिराने लगता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर मेडिसिन देकर बोलता है, डॉक्टर ने कहा है कि मिस नियान अभी बेहतर है, लेकिन मेडिसिन का इम्पैक्ट भी बॉडी पर है। आज रात उनकी केयर करनी पड़ेगी। जब बॉडी ज्यादा कोल्ड हो या हॉट फील हो तो मेडिसिन दे देना। फिर बोलता है, मेरी एडवाइस मानो तो आप ही उनके लिए बेस्ट मेडिसिन रहेंगे। फिर वहां से चला जाता है। मिस्टर चैंग अंदर आकर देखता है नियान नीचे बैठी हुई थी। आचू हुआ था उसके साथ, उस वजह से वो बहुत डरी हुई थी। मिस्टर चैंग आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। नियान हाथ देकर ऊपर उठते समय ही दोनों बेड पे गिर जाते हैं। नियान उसे किस करने लगती है। मिस्टर चैंग भी उसे किस करने लगता है, लेकिन नियान उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, बट मिस्टर चैंग उसे रोक रहा था। और मन में सोचता है, जिस दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा तब वो इस दिन को याद करके रिग्रेट फील न करे। बाहर जाने लगता है, बट नियान उसे रोकर बोलती, तुम मेरे साथ नहीं सोगे? मिस्टर चैंग बोलता है, नहीं, तुम पहले सो जाओ, मैं हूँ यहाँ। नियान बोलती है, तुम बेड पर सो सकते हो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। वो मना करने लगता है, लेकिन नियान बोलती है, प्लीज मेरे पास आकर सो जाओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मिस्टर चैंग बोलता है, ठीक है। फिर आकर बेड पर लेट जाता है और नियान भी उसे हक करके सो जाती है, लेकिन सडनली डर की वजह से उठ गई थी। मिस्टर चैंग पूछता है, क्या हुआ? वो कुछ ना बोलकर उसे हक कर लेती है। फिर मिस्टर चैंग उसे सुलाता है। बाद में सिस्टर कॉल करके यूरो की खबर लेने बोलता है। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं नियान की शूटिंग एंड होने वाली थी। वो इस बारे में नियान उसके भाई से बात कर रही थी। तभी यूरो आकर उसे सॉरी बोलने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन प्लीज मिस्टर चैंग से बोलकर मेरी फैमिली को छुड़वा लो। मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर चैंग की वुमेन हो, इसके बदले मैं तुम्हें कंपनसेशन भी देने के लिए रेडी हूँ। नियान बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, पुलिस तुम्हें पनिशमेंट देगी, और ये बोलकर चली जाती है। जाओ बोलता है, मिस्टर चैंग सच में एक काइंड इंसान है, तुम्हारी बहुत बार हेल्प की है। नियान बोलती है, मैं जब उसे मिलूंगी तब थैंक यू बोल दूंगी। फिर सोचती है, हमने बहुत दिन से एक दूसरे से मिले नहीं है। उस दिन होटल में मैंने मिस्टर चैंग को बहुत बार हिंट दिए मेरे क्लोज आने के लिए, लेकिन उसने मुझे छुआ भी नहीं। वो क्या सच में मुझे लाइक करता है? तभी जाओ से अगली मूवी स्क्रिप्ट लेता है कि तुम मेन लीड हो। तभी स्क्रिप्ट में चुआन का नाम पढ़कर उसे पुरानी कुछ बातें याद आने लगती हैं। फिर बाद में मिस्टर चैंग को कॉल करके अपने सरदर्द के बारे में बताती है। मिस्टर चैंग तभी उसे मिलने सेट पर आ जाता है। नियान उसे देखकर हक कर लेती है और बोलती है, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। मिस्टर चैंग बोलता है, क्यों? वो बोलती, मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ, तब से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मिस्टर चैंग सोचता है, कहीं से सब कुछ इस बार याद ना आ जाए, ये मुझे कॉल नहीं करती और ना ही मुझे ऐसे हक करती। फिर उसे बोलता है, घर जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट डे जाओ और नियान एक और नई मूवी के लिए पार्टी करने आते हैं। जाओ बोल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस बार तुम और चुआन दोनों साथ में कास्ट में रोल करने वाले हो। नियान बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, फर्क इससे पड़ता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं, और अगर वो अच्छा रहा तो मुझे भी उसके साथ अच्छी एक्टिंग करनी होगी। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। उनकी सारी बातें यूरो सुन चुकी थी। वो बोलती है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इसे फीमेल लीड के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है। उसकी वजह से चुआन और मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैं इतनी आसानी से तो इसे माफ नहीं कर सकती। नियान सबके साथ मिल रही होती है, बट उसका ध्यान सारा फोन पर था कि मिस्टर चैंग का अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। तभी चुआन आता है और उसे देखकर खुश होता है। सब बोलने लगते हैं कि चुआन एक्टिंग में वापस आ गया है। नियान को उसे देखकर थोड़ा जाना पहचाना महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी सारी मेमोरी सही से वापस नहीं आई थी। मन में सोचती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या ये मुझे पहचानता है? उससे हैंडशेक करने के बाद वो वहाँ रेस्टरूम के बहाने चली जाती है। या सोचती है कि मुझे उसे देखकर थोड़ा अलग फील क्यों हो रहा है। तभी वो अनले आकर बोलती है कि तुम क्या घोस्ट हो? जहाँ भी मेरा ब्रदर जाता वहीं पहुंच जाती हो। मेरा ब्रदर यहाँ एक पार्टी सेलिब्रेट करने आया है, तो उसे डिस्टर्ब मत करना, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि 2 महीने पहले मेरे ब्रदर ने यूए को अपने साथ मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल लाया था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यूए को हरा नहीं सकती हो। तुम्हें क्या तुम्हारी मॉम की तरह रहना पसंद करोगी? मेरे भाई की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? वो बोलती है, अनले क्या तुम अपने ब्रदर और मुझे लेकर बहुत टेंशन में हो? क्या तुम मुझसे इतनी डरती हो अपनी सिस्टर इन लॉ से? फिर वो चली जाती है। बाहर आने पर उसे चुआन मिलता है और उसे वो चैट पर ऐड करने के लिए बोलता है कि अब तो हम दोनों काम कर रहे हैं ना, तो वो ऐड कर देती है। चुआन मन में सोचता है, तुम कब तक मुझे ना पहचानने की एक्टिंग करोगी? फिर उसके साथ बीते हुए सारे लम्हों को याद करने लगता है और अपने मन में बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे बहुत पहले से लाइक करती है, तो इतनी आसानी से मुझे भूल नहीं सकती। वो बस सिर्फ मुझे ना जानने का नाटक कर रही है। नियान पूछती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो ठीक है बोलकर अंदर जाने लगती है, बट वो कहता है, मैं तुमसे दूर होकर जब मैं रूरू के साथ रिलेशन में था तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। वो आगे सबको बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं पहले जाऊंगी। वहां से निकलने के बाद उसके पीछे पीछे चुआन भी बाहर आता है और उसे रोक करके बोलता है, चलो पहले बात कर लेते हैं। नियान पूछती है, कौन सी बात, और तुम्हें मुझसे कौन सी बात करनी है? और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। चुआन उसका हाथ पकड़ता है।
लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। इस चक्कर में न्यान वो गिरने लगती है कि मिस्टर चैंग आकर उसे पकड़ लेता है। न्यान उसे देखकर उसके शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है। चुआन पीछे जाना चाहता है लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में वो न्यान को घर लेकर सोफे पर बिठाता है और पूछता है हनी वाटर चाहिए। वो हाँ बोलकर उसे अपने क्लोज खींचकर बोलती है उससे पहले किस चाहिए। मिस्टर चैंग उसे किस करता है, फिर वाटर लेने चला जाता है। न्यान सोचती है मैं सिर्फ उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसके साथ सोना चाहती हूँ, उससे मैरिज करना चाहती हूँ। टाइम के साथ साथ मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया। तभी मिस्टर चैंग आकर उसे हनी वाटर देता है। न्यान पूछती है मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। मिस्टर चैंग पूछता है क्या है पूछो। न्यान पूछती है अगर मैं तुमसे मैरिज करना चाहूँ तो। मिस्टर चैंग सोचता है तुम क्या सच में मुझसे मैरिज करना चाहती हो या 25% के कारण तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। न्यान बोलती है तुम यूएस से मैरिज करना चाहते हो ना। वो स्माइल करके बोलता है वो मेरी मॉम की चॉइस है, वरना तो मैं उससे भी मैरिज करना नहीं चाहता। मेरा अभी मैरिज करने का कोई इरादा ही नहीं है। न्यान सोचती है क्या अनले सच बोल रही थी? अगर ऐसा है तो मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए और उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यही सीन खड़ा होकर मिस्टर चैंग को देखते हैं जो अपनी मैरिज के लिए इंटरव्यू दे रहा था। रिपोर्टर से पूछते हैं कि आपकी मैरिज मिस्की से होने वाली है, आप उस बारे में कुछ बातें हमें बताएं। तो वो उसे बता देता है कि अभी मेरा मैं शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं कभी भी मैरिज नहीं करूंगा। ये न्यूज न्यान भी देख रही थी और सोच रही थी कि इसका इरादा तो मुझसे शादी करने का है ही नहीं है, तो बेहतर होगा मैं इससे दूरी बनाकर रखूं। हम न्यान को देखते हैं जिसकी फोटोशूट होने वाली थी। न्यान रेडी होकर बाहर आती है और चुआन को देखकर नर्वस होने लगती है। उसे देखकर कुछ न्यान को अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। फिर दोनों को एक साथ फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है। चुआन जैसे न्यान की बैग पे हाथ रखता है तो न्यान को अच्छा नहीं लगता। वो जैसे जैसे करके शूट कंप्लीट करके वहां से चली जाती है। फिर अपने ब्रदर को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगती है कि उसके साथ मेरा रिलेशन क्या था। ब्रदर बोलता है कि तुम दोनों तुम्हारा एक्सीडेंट से पहले रिलेशन में थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी चॉइस बिल्कुल बदल गई और तुम्हें मिस्टर चैंग पसंद आ गया था। फिर वो उसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ अब्रॉड चला गया था एक्टिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। पर चुआन जब वापस आया उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया। तभी चुआन उसे बात करने के लिए आता है लेकिन न्यान एक्सक्यूज देकर वहां से जाने लगती है। तो चुआन उसे रोककर बोलता है तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? न्यान बोलती है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पता चला। चुआन बोलता है मैंने उसे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। ये पास्ट की बात है, अभी मेरे लिए वो सब मीनिंगलेस है। पास्ट के बारे में सारी बातें भूल जाओ। चुआन उसे वॉल की तरफ पुश करके पूछता है तुम्हें क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। तुम मुझे हर वक्त मैसेज करती थी, हम लाइब्रेरी में भी एक साथ जाते थे, एक साथ डिनर भी करते थे, पार्क घूमने भी चाहते थे। तुम मुझे बहुत पसंद करती थी। न्यान मन में सोचती है मुझे ये सब क्यों झूठ लग रहा है और इसे लेकर मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं। मैं सिर्फ मिस्टर चैंग को लाइक करती हूँ, उसके लिए मेरे हार्ट में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। चुआन से पूछता है तुम क्या मुझे लाइक नहीं करती हो? तब डोर ओपन कर लेता है तो इसका क्या फायदा उठाकर न्यान एक्सक्यूज देकर बाहर चली जाती है। लेकिन जाते हुए सडनली उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था और उसे पहले की सारी बात याद आती है। वो वहां पर गिर जाती है तभी वो बाहर से आकर उसकी हेल्प करता है। अगले सीन में हम न्यान को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो सोचती है ये तो कार एक्सीडेंट से भी बुरा है, मुझे सब कुछ याद क्यों आ गया? मैंने अपने राइवल को अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया था, मुझे लगा वो चुआन है। मैं उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर दी हैं, उसे किस और हक दोनों ही किए हैं। उसे ये भी पूछ लिया था कि वो मुझसे मैरिज करना चाहता है या नहीं। मेरी सारी मेमोरी मिक्स्ड हो गई हैं, अब मैं क्या करूं? तभी चुआन उसे देखने आता है लेकिन न्यान उसे देखकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। चुआन उसे बोलता है तुम्हें और 2 डेज यहाँ रहना पड़ेगा। वो बोलती है चुआन तुम बिजी होंगे ना तो तुम पहले चले जाओ और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। चुआन बोलता है न्यान मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। न्यान उसकी बात काटते हुए बोलती है चुआन तुम अभी जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। चुआन बाहर आ जाता है। न्यान सोचने लगती है पहले मुझे पसंद था और एक्सीडेंट के बाद मुझे मिस्टर चैंग पसंद आ गया, अब मैं किसे पसंद करती हूँ? तभी जाओ आकर चुआन को पकड़कर बोलता है मैं जानता हूँ तुम अब्रॉड नहीं गए थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर थे और फिर तुम वापस क्यों आए हो? चुआन बोलता है आई एम सॉरी, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है। यूरू के साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं न्यान से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारी मॉम ने मुझे उससे दूर रहने के लिए वार्निंग भी दी थी। जाओ बोलता तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो। चुआन बोलता है इस बार मैं पूरा श्योर हूँ, मुझे न्यान ही पसंद है। जाओ मन में सोचता है मेरी बहन के साथ पहले भी और ये सब हो चुका है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मिस्टर चैंग से वो प्यार ही नहीं करती है, जो असल में उसे लाइक ही नहीं करती है। और फिर न्यान के पास आता है और उससे पूछता है सिस्टर क्या तुम श्योर हो कि तुम मिस्टर चैंग को लाइक करती हो? वो बोलती है भाड़ में जाए। फिर बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जाओ बोलता ओके। 3 दिन बाद आज उसे डिस्चार्ज मिलता है, घर जाने के लिए रेडी हो गई थी और अपने मन में सोचती है बहुत दिन हो गए हैं मैं उसे कॉन्टेक्ट नहीं किया और ना ही उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। वो मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी ना आने की वजह से मुझसे जरूर मिलेगा, वैसे भी मुझे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। इस मूवी से बाहर होना चाहती हूँ ताकि मैं सबसे उनसे दूर रहूँ। उस दिन बाद हम देखते हैं न्यान उसकी मॉम के साथ एक पार्टी में थी। मॉम उसे बोलती है मैंने न्यूज में देखा था मिस्टर चैंग ने क्या कहा था, वो शादी नहीं करना चाहता, तुम उसके साथ कांटेक्ट में तो नहीं हो ना? फिर न्यान बोलती है मॉम मुझे सारे ऐसे लड़के मिलते हैं और उसके साथ न्यान को बात करने के लिए छोड़कर वो चली जाती है। न्यान सोचती है मॉम को अभी के लिए बता दूंगी
कि वो मुझे पसंद है, तब वो मुझे और ज्यादा ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजेंगी। फिर मिस्टर चैंग को उन दोनों को स्माइल करते हुए आपस में बात करते देख बहुत जेलसी होती है। असिस्टेंट बोलता है बस अब ठीक है, वो तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी। फिर उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है वैसे भी मिस चैन ने बहुत दिनों से आई नहीं है ना आपसे मिलने के लिए, लगता है जैसे उन्हें दूसरा कोई पसंद आ गया है। मिस्टर चैंग उसे गुस्से से देखने लगता है। न्यान चुपके से वॉशरूम में आ जाती है और बोलती है शायद उसने मुझे नहीं देखा है। तभी मिस्टर चैंग बाथरूम के अंदर आ जाता है। न्यान बोलती है काम डाउन, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। न्यान उसे देखकर बोलती है तुम लड़कियों के वाले वॉशरूम में अंदर क्यों आए हो, बट मिस्टर चैंग गेट बंद कर लेता है। न्यान बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर चैंग बोलता है हाँ किसी ने ऐसा पहले भी किया था। तभी न्यान को भी याद आता है कि वो भी ड्रंक होकर बॉयज वॉशरूम में घुस गई थी। न्यान वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर चैंग उसे रोककर पूछता है जिस दिन मैंने मैरिज करने से मना किया था उस दिन के बाद से तुम मुझे इसे मिलने नहीं आई थी, ये सब क्या मैरिज के लिए ना बोलने की वजह से है। न्यान बोलती है नहीं, मैं काम में थोड़ा बिजी थी। फिर मन में सोचती है मैं इसे कितना भी छुपाने का ट्राई करूं लेकिन इसे पता चल जाता है। मिस्टर चैंग भी अपने मन में सोचता है इसे सब कुछ याद आ गया है, तभी तो ये मुझसे मिलने नहीं आई, ना मेरी तरफ भी देख रही है, ना ही मुझे परेशान कर रही है। यही तो मैं चाहता था, लेकिन अब मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है। और न्यान से बोलती है तुम मुझे लाइक करते हो। तभी कोई आकर डोर नॉक करने लगता है। न्यान बोलती तुम पहले जाओ, मैं बाद में चाहूंगी। मिस्टर चैंग बोलता है क्यों, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप पब्लिक करने में डर लग रहा है। न्यान कहते डरना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। क्या तुम सबको बताना चाहते हो, बट याद रखना इससे तुम्हारी पोजीशन खराब हो सकती है। क्या तुम अपनी पोजीशन खुद खराब करना चाहते हो। वो कुछ नहीं बोलता तो बाहर चली जाती है, बट तभी सडनली उसे पीरियड्स आ जाते हैं और स्टमक में पेन होने की वजह से वो वहीं पर बैठ गई थी। तभी सब लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। उसमें उसकी स्टेप सिस्टर भी होती है, यहाँ एल्ले भी थी। तभी सामने से मिस्टर चैंग आकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। कार के पास लाने के बाद उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। न्यान बोलती है मुझे पीरियड्स आए हैं। मिस्टर चैंग उसे कार में बैठाता है और असिस्टेंट को मेडिसिन लेने भेजता है। वो खुद अंदर आता है और उसे हक्कर लेता है। न्यान बोलती है मुझे अभी जाना होगा, मेरी मॉम मुझे पार्टी में ढूंढ रही होंगी। मिस्टर चैंग बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, फिर तुम्हारी मॉम को भी ले जाऊंगा। तभी न्यान को चौन कॉल करता है। अपने मन में सोचती है मुझे इसकी कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बट काम तो काम ही होता है ना, मुझे उससे वर्क रिलेटेड बात करनी होगी। इसमें कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए। कॉल रिसीव करने के बाद चुआन उसे वही सारी बातें बोलने लगा था। वो ड्रंक था। न्यान बोलती है हम कल बात करेंगे। मिस्टर चैंग ने सारी बातें सुन ली थी। न्यान बोलती है आज के लिए थैंक यू, फिर कार से उतर जाती है। नेक्स्ट मिस्टर चैंग के घर आने पर एल ने बोलती है ब्रदर डैड स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मिस्टर चैंग अंदर आने के बाद डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं मैं आज ही बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ कि मैंने न्यूज में देखा तुमने कुछ भी बोला था। मिस्टर चैंग बोलता है मैंने सही तो बोला था, क्योंकि ना ही मैं अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा, ना ही कभी अच्छा डैड। डैड कहते हैं तुम अभी भी उसी स्टंट के बारे में सोच रहे हो। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया था और इस वजह से तुम अभी मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो डैड से बोलता है वैसा आप समझ रहे हो। अगले दिन शूटिंग खत्म होने के बाद ये सारे पार्टी करने आते हैं। सारे मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। जब न्यान की बारी आई थी वो हार जाती है और डेयर चूज करती है। उसे कॉल लिस्ट के लास्ट कॉन्टैक्ट के पास आई लाइक यू मैसेज भेजना था और 2 मिनट के बाद उसे फिर से मैसेज भेजना था कि सॉरी मैंने तुम्हें गलती से भेज दिया है। न्यान सोचती है ये तो बहुत एम्बेरसिंग है। फिर वो भी मैसेज सेंड करने का ट्राई करती है, लेकिन यूरू उससे फोन छीन कर सेंड कर देती है। न्यान फोन लेकर जल्दी से मैसेज डिलीट कर देती है और मन में सोचती है कि ये तो मिस्टर चैंग का नंबर है। पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक करने लगती है। यूरू बोलती है तुम्हारी कॉन्टैक्ट का लास्ट नंबर किसका था। न्यान बोलती है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का। इधर हम देखते हैं मिस्टर चैंग ने ऑलरेडी मैसेज पढ़ लिया था और स्माइल करते बोलता है मुझे पता था। न्यान रूम में थी तभी चुआना का उसे डिनर देते हुए बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। न्यान बोलती बहुत रात हो गई है, हम कल बात करेंगे। लेकिन चुआनो से रोके बोलता है ठीक है मैं यहाँ हूँ, जब तुम्हें अच्छा लगे तो हम बात करेंगे। न्यान बोलती है ठीक है अंदर आओ। चुआन अंदर आने के बाद अपना कंट्रोल खोने लगता है। एक्चुअली पार्टी में यूरू ने उसे नशा दे दिया था। न्यान उसे आउट ऑफ कंट्रोल देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन चुआन उसे रोककर बेड पे पुश कर देता है। तभी मिस्टर चैंग ने न्यान को कॉल किया था और न्यान ने कॉल भी रिसीव कर दी थी। मिस्टर चैंग न्यान की चीख सुनकर वहां आने लगता है। न्यान खुद को बचाने का बहुत ट्राई करती है, पर चुआन तो हट ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद मिस्टर चैंग आकर न्यान को बचा लेता है और चुआन को बहुत मारता है। न्यान उसे हक करके उसे काम डाउन करती है। मिस्टर चैंग गुस्सा करते हुए बोलता है तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, मुझे यहाँ पर आने ही नहीं चाहिए था। असिस्टेंट चुआन को ले जाता है। ये दोनों फिर से अपनी अपनी बातों में बहस करने लगते हैं। न्यान गलती से उसका हाथ टच कर देती है। मिस्टर चैंग को दर्द होता है तो न्यान उसकी वजह पूछती है। इनफैक्ट मिस्टर चैंग ने उस हाथ से डोर तोड़ा था, उसकी चोट लग गई। न्यान तो ये सुनकर सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसके हाथों पर मेडिसिन लगाकर बैंडेज करती है। मिस्टर चैंग उसे मैसेज के बारे में पूछता है तो बोलती है मैंने रैंडमली भेज दिया था, हम गेम खेल रहे थे तो मुझे ये पनिशमेंट मिली थी कि कॉल का लास्ट नंबर को ये सेंड करना है। मिस्टर चैंग बोलता है कहीं तुमने गलती से तो मुझे नहीं भेज दिया था। न्यान मन में सोचती है मिस्टर चैंग तुम बहुत नॉटी हो। फिर उसे बोलती है मेरे लिए क्या तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मुझे लगता है चुआन को किसी ने जानबूझ के नशा दिया था सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। अगले दिन चुआन यूरो के पास आकर उसे वार्निंग देता है मुझसे दूर रहो, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूरो से बोलती है मुझे माफ कर दो, क्या तुम मेरे साथ हो सकते हो, मुझे लास्ट चांस दे दो। लेकिन चुआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले ही दिन न्यान उसे ब्लाइंड डेट लड़के के साथ बाहर जाती है।
उन दोनों को साथ में हलने देख लेती है और न्यान के पीछे जाने लगती है, लेकिन न्यान उसे कैच कर लेती है और बोलती है तुम मेरी जासूसी कर रही हो, टेंशन मत लो, मैं अब तुम्हारे भाई के साथ नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ बोलना पड़ेगा। तभी मिस्टर चंग आता है, उसे देख रहे दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। वो सोचती है क्या ये मुझसे मिलने आया है यहाँ पर, हर बार हम दोनों एक साथ टकरा जाते हैं। तभी मिस्टर चंग बोलता है एनले चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। न्यान गुस्से में अपने मन में सोचती है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, फिर गुस्से से बाहर आ जाती है और कॉल पे बात करते हुए स्टेयर से उतरने लगती है। उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर चंग आकर उसे पकड़ लेता है। तभी वो ब्लाइंडेड वाला लड़का आकर न्यान को अपने पास लेकर उसके पैर चेक करने लगा था, कहीं मोच तो नहीं आई, पर मिस्टर चंग को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वहां से एनले को लेकर चला जाता है। बाद में मिस्टर चैन न्यान को लेकर जा रहा था तो चुआन आकर पूछता है तुम किस हक से लेके जा रहे हो। वो बोलता है हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। चुआन बोलता है आप दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, और अब तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, तो फिर इसे क्यों परेशान कर रहे हो। दोनों में फाइट ही होने वाली थी इससे पहले कि न्यान चुआन को वहां से भेज देती है। मिस्टर चैन पूछता है मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोलती है वी चैट में तुम्हारा नंबर लास्ट में था तो मुझे बताना पड़ा कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बारे में किसी को पता चले। तब मिस्टर यंग उसे किस करना चाहता था, लेकिन न्यान वहां से भाग जाती है। बाद में मिस्टर यंग और न्यान दोनों रूम में आते हैं। मिस्टर यंग जानबूझकर न्यान के सामने अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। न्यान बोलती है तुम क्या मुझे इसलिए यहाँ पर लाए हो। वो पूछता है चलो डिनर करने चलते हैं। न्यान पूछती है डिनर। नेक्स्ट डे मिस्टर चैंग न्यान की फेवरेट डिश लेकर उसे देता है, बट बाकी लोग बातें बनाने लगते हैं कि मिस्टर चैंग इतने सालों से कभी किसी के सेट पर नहीं आया है, इस पर वो डेफिनेटली यूएस से मिलने आया होगा। न्यान को बुरा फील होता है बट वो जताती नहीं है। तभी वो पीछे मिस्टर चैंग को देखती है, लेकिन मिस्टर चैंग छुपके से बाहर आकर उसे कॉल करता है और बोलता है बाहर आज रात हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं। लेकिन न्यान मना करके बोलती है मेरी पहले से ही कुछ और प्लानिंग है। कुछ देर बाद वो चुआन के साथ डिनर करने जाती है। मिस्टर चैंग ये देखकर बहुत जेलस होता है। इधर डिनर करते करते चुआन उसे बोलता है मुझे पता है मेरे साथ ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी अपनी मेमोरी खो दी थी और गलती से तुमने मिस्टर चैंग को मैं समझ लिया था, इसका मतलब तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। फिर उसके क्लोज आकर उसे किस करना चाहता था, लेकिन तभी मिस्टर चैंग आकर उसे दूर कर देता है और न्यान को लेकर चला जाता है। फिर बाहर आकर वो बहुत जेलस हो रहा था और उसे बार बार किस करने लगता है और चुआन को रिजेक्ट करने के लिए भी बोलता है। न्यान बोलती है अभी तुम ड्रंक हो इसलिए ये बातें बोल रहे हो, मैं ड्रंक इंसान की बातें नहीं सुनती। फिर उसे उठा लेकर मिस्टर चैंग उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, लेकिन न्यान उसे रोक देती है, बट वो नहीं सुनता और बोलता है तुम्हें क्या ये अच्छा नहीं लग रहा, पहले तुमने भी तो मुझे इतना परेशान किया था। न्यान सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे खींचकर उसे फिर से किस करने लगता है और बोलता है ये क्या चुआन जितना अच्छा था। न्यान बोलती मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, बाहर चलो। लेकिन मिस्टर चैंग बोलता है नहीं, क्यों ना हम बेड पर ही सारी बातें करें। न्यान बोलती है क्या तुम सीरियस हो। तभी मिस्टर चैंग को पेट दर्द होने लगता है। न्यान बोलती है खाली पेट ड्रंक क्यों किया तुमने, रुको मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। मिस्टर चैंग बोलता नहीं चाहिए, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। न्यान सोचती है हाँ जाओ, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मिस्टर चैंग बोलता है भागने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो चला जाता है। न्यान जाने के लिए उठती बट उसे उसका सेलफोन नहीं मिल रहा था तो मजबूरी में उसे रुकना पड़ता है। मिस्टर चैंग आने के बाद न्यान उसे हनी वाटर देती है, फिर बोलती है मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मेरी याददाश्त मिक्स हो गई थी, तुम्हें मैंने चुआन समझ लिया था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने किया है उसके लिए सॉरी। मिस्टर चैंग बोलता है तुम्हें इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। न्यान पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। वो बोलता है मेरे साथ रहो। यही सीन कट होकर अगले दिन चुआन को देखते हैं। वो यहाँ न्यान के लिए वेट कर रहा था। न्यान के आने पर उसे बोलता है मैंने यूरू को पनिशमेंट दे दिया है, वो कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या तुम मुझे दोबारा चांस दे सकती हो। न्यान ने उसे क्लियरली तो नहीं बताती, लेकिन उसे पुरानी सारी बातों को भूल जाने के लिए बोल देती है। चुआन भी उसके हिंट को समझ लेता है और बोलता है न्यान मैं ठीक हूँ, ओके बोलकर चला जाता है। तभी न्यान के पास किसी लड़की को कॉल आता है जो न्यान से मिलने को बोलती है। न्यान भी मिलने के लिए वहाँ आती है। असल में कॉल एनले की थी। वो न्यान से सॉरी बोलती है और बोलती है मुझे यूरू ने मुझे भड़का दिया था कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम वैसी नहीं हो, तुम अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरा भाई बहुत बदल गया है। न्यान बोलती है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तुम टेंशन मत लो। एनले बोलती नहीं नहीं, तुम ही मेरे ब्रदर को नॉर्मल कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी मॉम ने जब उसे बर्थ दिया था तो मॉम को बहुत परेशानी हुई थी, मॉम की ऑलमोस्ट डेथ ही हो गई थी, लेकिन डैड ने किसी को बुलाया था। उसने कहा था कि अगर मॉम को बचाना चाहते हो तो बच्चों को विलेज में छोड़ाओ। तो ब्रदर को डैड ने विलेज में छोड़कर आ गए थे। सच में मॉम ठीक हो गई। 10 साल बाद मॉम उसे घर वापस ले आई थी। कुछ दिन बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली। मॉम को ये बात जब पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा, इसलिए मॉम हमें छोड़कर चली गई। तभी से ब्रदर रोबोट बन गया है, हर वक्त काम में बिजी रहता है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है, वो इंसान बनने लगा है, लोगों की फीलिंग्स की कदर भी करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी सिस्टर इन लॉ बनो। ये भाई के मन से डर को भी भगा दो। न्यान बोलती है मुझे ये बात बताने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अगले दिन न्यान रेस्ट कर रही थी, तभी जाओ से कॉल करके बोलता है सिस्टर तुम फिर से हॉट लिस्ट में हो, तुम्हारी किसिंग वीडियो वायरल हो गई है।
वो लड़का कौन है? तो नहीं दिख रहा, पर तुम साफ दिख रही हो। न्यान वीडियो देख रही थी, उसे मिस्टर चैंग को कॉल कर बोलता है टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर दूंगा, कल मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। नेक्स्ट सीन में न्यान शॉपिंग करके रूम में जा रही थी, लेकिन चॉन ड्रंक होकर फिर से उसके पास आता है और बोलता है तुम रियल में लव मुझे करती हो ना, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से तुमने मिस्टर चैंग को मुझे समझ लिया था। अगर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया होता तो तुम किसी और को लाइक नहीं करती। फिर उसका हाथ खींचने लगता है, लेकिन मिस्टर चैंग आकर उसे न्यान से दूर करता है और बोलता है इसे दूर रहो। चॉन बोलता है रियल में वो मुझे लाइक करती है, हम दोनों बहुत क्लोज थे और खुश भी थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो तुम्हें मुझे समझ लिया और तुमसे प्यार करने लग गई। न्यान बोलती है चॉन अपनी बकवास बंद करो। फिर वो जाने लगती है। चॉन उसे फिर से एक चांस देने को बोलता है, लेकिन न्यान उसे मना करके चली जाती है और डोर बंद कर देती है। चॉन मिस्टर चैंग को भड़काने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और न्यान से डोर ओपन करने को बोलता है। न्यान डोर ओपन करने के बाद मिस्टर चैंग अंदर आकर न्यान को किस करना चाहता है, लेकिन न्यान उसे रोकर पूछती है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? वो बोलता है क्या पूछूं? फिर न्यान उसे बोलती है चॉन और मैं कभी भी क्लोज नहीं थे, हम बस एक साथ घूमने लाइब्रेरी जाते थे, एक साथ स्टडी करते थे और कुछ नहीं। एक्सीडेंट के बाद मुझे वो याद ही नहीं था, मैंने तुम्हें वो समझ के लाइक नहीं किया था, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर उसे रिलेशनशिप के बारे में समझ आने लगती है। मिस चैंग भी उसका दर्द समझ रहा था। फिर उसका हाथ पकड़ के उसे रिलैक्स फील कराता है, लेकिन न्यान बोलती है मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। ये बोलकर सोने लगती है। मिस चैंग भी चला जाता है। अगले दिन किस वाली वीडियोस की ग्रैंडपा और डैड ने भी देख ली थी, इसलिए मॉम न्यान को घर बुलाती हैं। न्यान के आने पर गुस्सा करने लगती हैं। जाओ भी उसकी साइड लेता है, लेकिन ग्रैंडपा बहुत गुस्से में थे। न्यान बोलती है मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। तभी मिस्टर चैंग भी आकर ग्रैंडपा से बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड को किसने परेशान किया है, और हाँ मैं न्यान से मैरिज करना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। न्यान पूछते क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मिस्टर चैंग हाँ बोलता है। दोनों की स्माइल के साथ ही ये क्यूट के ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।